हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को फिर से स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 मतलब रसायन शास्त्र के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे और वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। उसमें हम लोगों ने केवल ये पढ़ा था, क्या क्वेश्चन था ये कि आपका रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके एग्जाम्पल भी देने थे। तो बस आपको केवल हम यही बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यही बताया था ना। तो जो लोग इस वीडियो में नए होंगे वो पहले जाकर के उस वीडियो को देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, उसके बाद इसमें देखेंगे। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किसे कहते हैं। ओके, और बहुत अच्छी तरीके से हम समझे भी थे हम लोग। और इसमें देखेंगे हम लोग कि वो रासायनिक अभिक्रिया होती तो है, लेकिन वो कितने प्रकार की होगी, किस टाइप की होगी। व्हाट क्लियर? हाँ, चलिए, तो हम ये भी कह सकते हैं इंग्लिश में कि व्हाट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं। देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। चलिए, आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ये कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ओके, और इसमें हम लोग देखेंगे उसके टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, क्या लिखे हम कि रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होती है। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, निम्नलिखित प्रकार की होती है, लेकिन कौन कौन होती है, तो आप मेरे साथ साथ देखिए, लिखिएगा। देखिए, एक नंबर में आपका होता है, एक नंबर में होता है संयोजन। क्या? संयोजन। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ओके, चलिए, 2 नंबर देखेंगे हम लोग। एक नंबर में क्या है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। 2 नंबर में देखिए, हम देखेंगे हम लोग। 2 नंबर आपका कहता है, देखिए 2 नंबर में आपका वियोजन। कौन सा होगा? वियोजन। वियोजन वियोजन रासायनिक वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। 2 नंबर में क्या आपका, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, 3 नंबर देखेंगे हम लोग। तीसरा टाइप क्या है इसका, तो तीसरा टाइप का आपका है विस्थापन। क्या दोस्तों? विस्थापन। विस्थापन या इसी का दूसरा नाम है क्या, प्रतिस्थापन। क्या? प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। 3 नंबर क्या है दोस्तों? 3 नंबर में क्या है, विस्थापन या इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर आपका है, 4 नंबर में कह रहा है कि उभय विस्थापन। कौन सा होगा? उभय विस्थापन या इसी को कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए, तो आपके 4 प्रकार के हो गए केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। पहला आपका है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा क्या है? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। और तीसरा क्या है? विस्थापन या प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा क्या है? विस्थापन या प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। 4 नंबर में क्या है आपका? उभय विस्थापन। क्या है? उभय विस्थापन या इसी का और नाम है, इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इन चारों को आप उतारिए और इसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे। तो जल्दी जल्दी उतारिए इसको, तो जल्दी उतारिए, जल्दी उतारिए आप।
हो गया। चलिए, या वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो हम लोग देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए चलिए तो जरा सा हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। हो गया दोस्तों। चलिए, तो हम लोग देखेंगे अब कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लें। उसके बाद फिर वियोजन को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग विस्थापन को देखेंगे, और फिर उभय विस्थापन को देखेंगे या द्विविस्थापन को देखेंगे। पहले इसको देख लें हम लोग कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए, बाकी हम समझा देंगे बाद में। चलिए लिखिए, तो जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक तत्वों के अणु आपस में संयोग करके या साझा करके या जुड़ करके नए पदार्थ के अणु का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन, क्या, संयोजन अभिक्रिया या संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब जरा सा ध्यान से समझिएगा इस बातों को। देखिए, नाम है क्या, संयोजन। क्या है? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या करना? जुड़ना, आपस में जुट जाना, समझे। तो देखिएगा, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया आपको दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक तत्वों के अणु आपस में संयोग करके, मतलब जुड़ करके, साझा करके, नए, देखिए, जुड़ करके या साझा करके नए पदार्थ के अणु का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये बातें समझ में नहीं आई ना? नहीं आई ना? कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार फिर से समझेंगे। देखिए, जैसे मैं आप एग्जाम्पल में आपको दिखा दे रहे हैं, एग्जाम्पल आप ही समझिएगा कि आपका जो जल होता है, जल, एग्जाम्पल में लीजिएगा आप लोग कि ये जल, जो वो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। आखिर वो जल बना कैसे? तो देखिए यहाँ पे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है कि नहीं बना है? मिलने से बना है ना जी, बना है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, इसको अच्छे से तरह से देख लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा आप लोग, जैसे में अगर हम लेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की, किसकी? हाइड्रोजन की। अगर हम हाइड्रोजन को लेके आ गए ना एक जगह, चलिए, और फिर किसको लाएंगे? ऑक्सीजन की। किसको लेंगे? ऑक्सीजन की। तो अब हम दोनों को अगर मिलाएंगे, क्या करेंगे? दोनों को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन का अणु दोनों आपस में जुटेंगे, संयोजन करेंगे, और संयोजन करके क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये जल का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? जल का निर्माण करेंगे। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो हम देखिए एक बार थोड़ा सा पढ़िए और फिर समझिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के अणु आपस में संयोग करके या साझा करके या जुड़ करके नए पदार्थ का, नया पदार्थ, कौन सा पदार्थ? नया पदार्थ। तो ध्यान समझिएगा, नया पदार्थ बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करेंगे हाइड्रोजन की, किस चीज़ की? हाइड्रोजन की। तो ये आपका, आप वहीं बताइए कि ये क्या है? हाइड्रोजन अलग गैस है क्या? हाइड्रोजन तो गैस होता है ना जी।
हाइड्रोजन तो गैस होता है। और ये अगर बात करेंगे आपके ऑक्सीजन की, तो ये आपका देखिएगा, ये जो ऑक्सीजन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो ऑक्सीजन भी आपका क्या है, ऑक्सीजन भी आपका गैस ही है, ऑक्सीजन भी आपका गैस ही है। लेकिन दोनों के मिलने से ये जो बना ये जल, ये जो जल बन रहा है, ये तो जल, ये तो ऑक्सीजन, ये तो गैस नहीं है ना, ये तो गैस नहीं है ना, ये तो आपका द्रव है ना जी, ये तो आपका द्रव है। तो यहाँ पे एक आपका हो गया तत्व हाइड्रोजन, एक तत्व हो गया आपका ऑक्सीजन। तो जब दो गो तत्व या दो गो पदार्थ आपस में जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, नए अणु का निर्माण करेंगे, तो उसको क्या कह देंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या कह देंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, लेकिन बात करेंगे अगर हम समीकरण की, तो यहाँ पे समीकरण आपका संतुलन नहीं है। संतुलन का मतलब ये हो गया कि इधर हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, तो तीर के इधर देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, ये तो सही है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, उधर भी 2 है, तो इसको क्या, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। लेकिन अगर इधर देखेंगे तो ऑक्सीजन आपका 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। तो हम इसको संयोजन करेंगे ना, तो इधर भी 2 गो चाहिए ना जी, तो इधर 2 गो अगर रख देंगे तो संतुलन हो जाएगा। क्या होगा, संतुलन। इसको संतुलन करना कहेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे। तो अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में क्या पता चला कि हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। तो अगर यहाँ भी अगर हमने 2 रख देंगे, तो क्या इधर भी हाइड्रोजन 4 गो, इधर भी हाइड्रोजन 4 गो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 गो, संतुलन हो जाएगा ना, होगा ना। चलिए इधर से, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, कि जब 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ या तत्वों को ही ले लीजिए, जब 2 गो तत्व आपस में संयोग करेंगे और संयोग करके यहाँ पे नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो इसी को क्या कह दिया जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। सिंपल सी बात है, जुड़ेगा, आज जुट करके नया पदार्थ बनाएगा, आज नया पदार्थ बनाएगा, उसी को कह देंगे संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हो गया, क्लियर। अगर यहाँ पे भी दिक्कत, एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए यहाँ पे। तो देखिएगा, आप सोडियम लीजिए, जैसे में देखिए ये क्या है, एन, एक किसका संकेत है, सोडियम का। नहीं पता चला, ये पहले वीडियो में हमने आपको बताया है, ये पहले वीडियो में हमने आपको बताया है। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं, पहले वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 को देखिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा। देखिए, तो यहाँ पे ये क्या है, सोडियम है, Na। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। अगर बात करेंगे यहाँ पे हम क्लोरीन की, किसकी, क्लोरीन की, तो ये हो गया सोडियम, ये क्या हो गया, सोडियम, और ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन। क्या हो गया, क्लोरीन। जब आप सोडियम को और क्लोरीन को आपस में संयोजन कराइएगा, तो दोनों मिलकर के क्या करेंगे, NaCl। मतलब NaCl का मतलब हो गया कि आपका साधारण नमक का, किसका, साधारण, ये नमक बनेगा। क्या बनेगा, साधारण नमक बनेगा। देखिए यहाँ पे सोडियम, सोडियम अलग तत्व हो गया, क्लोरीन अलग तत्व हो गया, लेकिन दोनों के मिलने से क्या नया तत्व क्या बन गया, NaCl, मतलब साधारण नमक बन गया। तो ये संयोजन, ये नमक कैसे बना, ये दोनों आपस में जुड़े तभी ना बना, इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन या संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, बात वही होती है। तो संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या हो गया, दोनों, 2 गो तत्व या 2 से अधिक भी तत्व, जरूर नहीं कि 2 गो ही आएंगे, 2 से अधिक भी आएंगे, और दोनों आपस में जुड़ेंगे, साझा करेंगे, और जुड़ करके नया पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जैसा कि आप ही देख लीजिए, एक पुरुष हो गए, एक महिला हो गई, दोनों आपस में शादी के बाद मिलते हैं ना, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सुहागरात के दिन। और मिलने के बाद क्या होता है, एक नया सा, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद नया सा लल्ला निकल के आता है। तो वो क्या हो गया, एक तरह से हस्बैंड को क्या कह देंगे, तो तत्व कहेंगे, और पुरुष को कहे, महिला को क्या कह देंगे, वो भी एक अलग तत्व हो जाएंगे। और दोनों के मिलने से जो नया लल्ला बन के आएगा, वो क्या होगा, वो यहाँ पे नया पदार्थ कहलाएगा। तो उसको भी एक तरह से क्या, संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं। चलिए, ये हो गया, तो आप जल्दी से इसको उतारिए, नोट डाउन कीजिए। हो गया जी। चलिए, तो अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे। क्या, 2 नंबर। तो 2 नंबर में आपका क्या कह रहा था, 2 नंबर आपका कौन सा था टाइप, जरा सा आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिएगा। 2 नंबर टाइप क्या था, 2 नंबर आपका टाइप था वियोजन। कौन सी,
वियोजन वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो वियोजन को हम लोग जरा सा देखेंगे कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। देखिए, अगर बात आती है वियोजन की तो ये संयोजन अभिक्रिया से जस्ट अपोजिट होता है। ये वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो संयोजन अभिक्रिया से जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब कि संयोजन में हमने जुड़ने की बात किया है और ये वियोजन में क्या करेंगे? तो तोड़ने की बात करेंगे। क्या करेंगे? तोड़ने की बात करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसको जरा सा देखेंगे, सुनिएगा, इसको देखिएगा। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, देखिए हम लोग लिख रहे हैं, साथ साथ लिखिएगा। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ क्या होगा? कोई पदार्थ वियोजित होकर या टूटकर, कह दीजिए, या टूटकर नए पदार्थ, क्या? नए पदार्थ का निर्माण करेगा। क्लियर? इसको जरा सा समझिएगा आप लोग। देखिए, क्या बोले हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ की जगह आप यौगिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए, कोई दिक्कत, अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे यौगिक लिख लीजिए, यौगिक। देखिए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक वियोजित मतलब टूटना, क्या करना? टूटना, या टूटकर नए पदार्थ, ये 2 बार लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, नए पदार्थ का निर्माण करता है या करेगा, या करता है, लिख लीजिए यहाँ पे, नए पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक वियोजित मतलब टूट जाना, क्या करना? टूट जाना, या टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कह देंगे? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या कह देंगे? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो वियोजित का मतलब क्या? देखिए, टूटना, क्या करना? टूटना। तो ये अभिक्रिया 2 तरह से होती है। कितने तरह से? 2 तरह से। ये 2 टाइप्स दिए, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, इसके भी 2 प्रकार के होते हैं। तो 1 नंबर में आपका जो होगा, 1 नंबर में आपका होता है, इसका नाम देखिए, 1 नंबर होता है उष्मीय, क्या? उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। और 2 नंबर में आपका कह दीजिए विद्युतीय, या विद्युत लिख सकते हैं, विद्युतीय, कोई दिक्कत नहीं, विद्युतीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, हम लोग देखिए वियोजन में क्या पढ़े हम लोग कि देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक वियोजित होकर या टूटकर नए पदार्थ का, या नए पदार्थ, या ये भी कह सकते कि अपने मूल अवयवों में माने मूल अवयव का निर्माण करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने मूल अवयवों का निर्माण करते हैं या टूट जाते हैं, उसी को क्या कह देंगे? वियोजन अभिक्रिया या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार से होती है, ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार से होती हैं। पहला आपका होता है उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा?
उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा आपका क्या होता है, विद्युतीय, क्या होता है, विद्युतीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और विद्युतीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। हो गया यहाँ तक? हो गया तो जल्दी से आप इसको उतारिए या वीडियो को पुश करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया ना? चलिए साफ कर दें। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे कि उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। चलिए, एक नंबर में क्या था, उष्मीय ना, उष्मीय उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। चलिए, हो गया। एक नंबर में क्या था, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ध्यान से समझिएगा, उष्मीय का मतलब क्या होता है। एक मिनट जरा सर दीजिए, देखिए वीडियो ब्लर तो नहीं ना हो रहा है। चलिए सही है। देखिए, उष्मीय वियोजन रासायनिक, देखिए उष्मीय वियोजन अभिक्रिया होता क्या है। उष्मीय का मतलब बताइए क्या होता है। उष्मीय मतलब उष्मा, ऊर्जा, गर्मी, हीट, यही ना गर्म, जैसे किसी चीज को गर्म छूते हैं, गर्म होता है ना, उसको क्या बोल देंगे, उष्मा है उसमें। तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा देने पर टूटेगा। उष्मा देने पर, उष्मा देने का मतलब ये कि जब हम उसको गर्म करेंगे तभी वो टूटेगा, ऐसे टूट ही नहीं सकता, वैसे टूट ही नहीं सकता। वो जब भी टूटेगा तो उष्मा देंगे और टूट के वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। कोई यौगिक है, उसको उष्मा जैसे ही दिए तो वो टूट करके क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिएगा तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या जिसे, या जो कह दीजिए, जो उष्मा की उपस्थिति या उष्मा को पाकर, उष्मा को पाकर वियोजित हो जाए, वियोजित हो जाए, या टूट जाए, या टूट जाए, वियोजित हो जाए या टूट जाए, या ये भी कह सकते हैं कि अपने अवयवों में वियोजित हो जाए। लिख लीजिए इसको, जो अच्छा लगे उसी को लिखिए। जो उष्मा पाकर अपने अवयवों में टूट जाए या वियोजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उसे क्या कह देंगे, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, जिसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को उष्मा देने पर ये अपघटन होकर पोटेशियम क्लोरीन और इसमें से ऑक्सीजन बाहर की ओर निकलता है। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा को पाकर अपने अवयवों में टूट जाए या वियोजित हो जाए, ये अपनी भाषा है, कोई बुक की भाषा नहीं है। ये क्या होगा, उष्मा लेगा, वह जो भी कोई यौगिक है उसको जैसे आप उष्मा धीरे 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 दीजिएगा तो क्या होगा, अपने मुख्य अवयव में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा ना, वियोजित हो जाएगा, माने टूट जाएगा। उसी को क्या कह देंगे, उष्मीय वियोजन
अभिक्रिया। जैसा कि आपको लिखवा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को पाकर अपने अवयवों में टूट जाए या वियोजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उसको क्या कह देंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसा मैं आपको एग्जांपल लिखवा दिया हम यहाँ पे, देखिए ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, इसको ऊष्मा दिया गया, क्या दिया गया यहाँ पे, ऊष्मा दिया गया। तो जैसे ही ऊष्मा दिया गया तो ये अपघटित होकर के क्या बन गया, ये पोटेशियम क्लोरीन, और उसके बाद इसमें से क्या निकल रहा है, देखिए बाहर की ओर ऑक्सीजन, क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। तो ये पहले तो पोटेशियम क्लोराइड था और फिर जैसे ही इसको ऊष्मा दिया गया ये पोटेशियम क्लोरीन में और ये ऑक्सीजन में, दोनों में क्या हो गया, टूट करके अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, अलग हुआ कि नहीं हुआ। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अव्यय क्या है, ये अव्यय क्या है, अव्यय कौन सा वर्ड डाल दिए बीच में। तो अव्यय का मतलब होता है बाबू कि ये जिस चीज से मिलके बनेगा उसको तोड़ने पर फिर उसी में वो टूटेगा। ये जिस चीज से मिलके बनेगा उसको तोड़ने पर फिर वही टूटेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है ना जी, तो ये पोटेशियम क्लोरीन हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें है ना, तो ऑक्सीजन ही बाहर निकलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इसमें ऑक्सीजन है और निकलेगा हाइड्रोजन, इसमें क्लोरीन है और निकलेगा आपका पोटेशियम, ऐसा कभी नहीं होगा। जिससे वो, जो चीज से वो मिलके बना होगा उसी में से वो टूट करके कोई अदर पदार्थ निकल के बाहर जाएगा। क्लियर हो गया। इसी को क्या कह देंगे, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया के जो पार्ट है एक नंबर में, ऊष्मीय वियोजन, मतलब जो ऊष्मा से ही टूटेंगे, किसी से नहीं टूट सकता, वो ऊष्मा पाकर ही टूटेगा, इसीलिए उसको क्या कह देंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलें, तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग आगे चलेंगे। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या था, एक 2 नंबर में क्या था, विद्युत ना, विद्युत से टूटने वाला। चलिए इधर देखिएगा, साफ कर दें इसको ना। चलिए अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे, विद्युतीय। कौन सा, विद्युतीय। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। चलिए देखिए, अगर बात कर रहा है विद्युतीय अभियोजन, विद्युतीय वियोजन की, तो विद्युतीय का मतलब ये होता है, विद्युतीय का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत करंट, जिससे ये लाइटें जल रही है ना, ये लाइटें जल रही है, आपके फोन भी चल रहे, उसमें भी करंट है कि नहीं है, आपके रूम में पंखे चल रहे हैं वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है ना। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से, ध्यान समझिएगा, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि इसमें ये जो अभिक्रिया होंगी वो विदाउट विद्युत का, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का वो नहीं हो सकता है। वो कैसे होगा, जब तक हम विद्युत उसमें नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, तब तक वो टूटने वाले नहीं है। समझ में आया ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत से, किस चीज से, विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से, वो इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा, वियोजन, अगर उसमें विद्युत डालेंगे तो वो क्या होगा, अपने अपने अवयव में टूट जाएगा। समझ पा रहे ना इस बातों को, समझ पा रहे। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस, नहीं आ रहा तो लिखिएगा नो। क्लियर। चलिए तो, और हाँ दोस्तों, नए अगर होंगे, समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो होंगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए तो इसको देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और वियोजन को माने टूटना, और टूटने के बाद जो जो टूटेगा वो अभिक्रिया होगी, उसको क्या बोल देंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो लिखेंगे इसको, वह रासायनिक अभिक्रिया, लिखिए वह रासायनिक, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में, जो विद्युत की उपस्थिति में, उपस्थिति में अपने अवयवों में टूटता है, टूटता है
या वियोजित होता है, वियोजित होता है, उसे क्या कह देंगे? उसे विद्युतीय, क्या बोल देंगे? विद्युतीय रासायनिक, विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोल देंगे? विद्युतीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, विद्युतीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया ये होता क्या है, तभी हमको समझाएं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर से समझिएगा। विद्युतीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का मतलब, विद्युतीय का माने विद्युत, वियोजन का माने टूटना, क्या करना? टूट जाना। और उसके वो जो अभिक्रिया होगी टूटने की ना, उसी को बोल देंगे क्या? विद्युतीय रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ये कि वह रासायनिक अभिक्रिया, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में, जो विद्युत की उपस्थिति में अपने अवयवों में टूटता है या वियोजित होता है, उसे विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसा कि मान लीजिए, जैसा कि आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आप एग्जाम्पल लिखिएगा, देखिए NaCl, आप लोग नमक को देखे होंगे, नमक को देखे होंगे ना, देखे होंगे। तब मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया NaCl, और ये यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे विद्युत लिया इसने, इसमें विद्युत हमने जैसे ही दिया तो ये क्या, सोडियम में, किस चीज़ में? सोडियम में, और क्लोरीन में क्या होता है, तो बाहर निकलता है। ध्यान से समझिएगा। और देखिए दोस्तों, ये क्लोरीन का संकेत है, ये सोडियम का है, और ये साधारण नमक का है। क्लियर? तो आप लोग अगर इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो पहले वीडियो को आप लोग देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलिए, तो ये देखिए, ये क्या है, तो NaCl मतलब नमक है, ये क्या है? नमक है। और नमक को घोल में जैसे ही आप क्या कीजिएगा, एक रॉड डाल करके तांबे की, और उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, उसमें आप क्या कीजिएगा, उसमें आप करंट दीजिएगा, बिजली दीजिएगा उस घोल में, तो सोडियम आपका अलग और क्लोरीन गैस अलग निकलेगा। तो सोडियम यहाँ पे अलग और क्लोरीन अलग टूट रहा है ना, टूट रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग इसका प्रयोग देखे भी होंगे, गांव में ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे। हालांकि अब तो नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, सर अभी भी हो रहा होगा गाँव में, कि जैसे में वोल्टेज नहीं आते घर पे, जैसे में वोल्टेज घर पे नहीं आ रहा होगा, तो आपके भैया चाचा क्या कहते होंगे कि जाके अर्थिंग में थोड़ा सा गोबर और नमक डालो, गोबर नमक डालो। तो नमक ये यहाँ पे देखिएगा डाला जा रहा था ना जी। तो इसका मतलब ये कि ये जो नमक है, ये नमक के सूत्र है, ये जो नमक का सूत्र है, ये विद्युत, इसमें अगर नमक का एक बाल्टी में घोल लीजिए, किसी भी पतीली में, आप किसी भी बर्तन में ले लीजिए, और इसमें रॉड डाल दीजिए 2 गो तांबे का, और दोनों में आप करंट डालिए, तो सोडियम आपका अलग और आपका क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो ये अलग अलग दोनों टूट के हुआ ना, इसीलिए इसको क्या कह देंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया, जो कि विद्युत के प्रवेश करने से ही टूटा है, टूटा है ना। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे सोडियम 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो, क्लोरीन 2 गो तो है ही, लेकिन सोडियम यहाँ पे 2 गो नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ भी 2 लगा देंगे, आपका समीकरण में संतुलन हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ पे समझ में आपको अगर आया होगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लाइक भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा कि अगर अच्छा लगा, अगर आप कहिएगा तो आगे वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।